हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम फिर से आ गए हैं अपने इस नए टॉपिक पे। पार्ट 3 है, टॉपिक एक्सक्रीशन है, लेकिन कुछ नया है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग टॉपिक क्या है हमारा? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इसको जानने से पहले आइए जान लेते हैं। मैं हूं भावेश शर्मा, आपका बायोलॉजी टीचर। आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। होप सो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख रहे होंगे, हमारे आरआरबी ग्रुप्स के चैनल पे जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, आपको नाम समझ में आ गया। द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस और द टॉक्सिक मेटाबोलाइट, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। बट इन ह्यूमन बीइंग दिस प्रोसेस गेट ऑकर्ड बाय द हेल्प ऑफ the excretory organ. As you can see the structure, there you can see the pair of kidney. You can see the pair of kidney. One is toward the left and one is toward the right. It is the pair of kidney. It is just looking like a bean shape. Yes or no, my dear? Yes, it is looking like a bean shape. Its structure is, if you are able to visualize it, you can see this structure is looking like a concave shape. Yes or no? Yes. Concave shape की तरह आपको दिख रहा है। ऐसे कर्व है, ऐसे देखो, ऐसे कर्व दिख रहा है ना, कॉन्केव शेप है। और फिर यहां से क्या हो रहा है, घूम जा रहा है। देखो जान दिख रहा है ना बड़े इस तरीके से कुछ। ये जो आपको कर्व दिख रहा है ना यहाँ पे, कर्व शेप, ये इन दोनों ही किडनियों का जो कर्व दिख रहा है, एक्चुअली में इस वाले पार्ट को ना हम लोग कहते हैं हिलम। क्या कहते हैं? हिलम। ठीक है। हिलम में क्या होता है, जो वेसल्स जो हमारी आती हैं, कौन सी वेसल्स? हार्ट से जो वेसल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो यहां पे ट्रांसपोर्ट करता है ना, जो हार्ट से जो ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट होके किडनी के पास आता है, वो इस हिलम से ही क्या होता है, इसके अंदर ट्रांसफ्यूज होता है। ठीक है। और जब ये किडनी, पता है किडनी क्या करता है, ब्लड को प्योर करता है, ब्लड की सफाई करता है। देखा जाए तो एक दिन में टोटल 150 लीटर ऑफ ब्लड को ये फिल्टर करता है। जब ये फिल्टर करता है, 1 या 1.5 लीटर यूरिन, 1 या 1.5 लीटर यूरिन की फॉर्मेशन होती है किडनी के ही द्वारा। जो यूरिन की जो बेटा फॉर्मेशन हो रही है, वो एक ट्यूब से पास होती है नीचे की तरफ। देखो बेटा, आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा होगा, मैं जानबूझ के आपको फिर से बना के दिखा दे रहा हूं। देखोगे एक ट्यूब है जो कहां से निकल रही है, इस हिलम वाले एरिया से निकल रही है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है यूरेटर। क्या नाम होता है? यूरेटर। अब जैसा कि आप स्ट्रक्चर में आप देख भी पा रहे हो, है कि नहीं? तो हमने क्या देखा, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग के लिए जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो क्या, पहला क्या होता है, पेयर ऑफ किडनी, और दूसरा क्या होता है, पेयर ऑफ यूरेटर। ठीक है। ये दोनों ही पेयर ऑफ यूरेटर्स कहां से निकल रहे हैं? देखो, लेफ्ट वाली किडनी से भी निकल रहा है ना यूरेटर, और राइट वाली किडनी से भी निकल रहा है। देख पा रहे हैं आप लोग? यही चीज बताना चाह रहा हूं मैं आपको अच्छे से। अब यूरेटर इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांसपोर्टेशन, it performs the process of transportation of urine into a sac-like structure known as urinary bladder. ये पेयर में नहीं होता है, ठीक है ना, ये एक ही होता है। क्या होता है? urinary, ठीक है, urinary, ठीक है। इसके अंदर कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या होता है बेटा, ये कलेक्ट यहां पे हो जाता है, और उसके बाद जब ये सैक-लाइक स्ट्रक्चर जब ये पूरे तरीके से फिल हो जाता है, तो इसको क्या कर देते हो, इसको आप बॉडी से बाहर निकाल देते हो बाय द हेल्प ऑफ, यू कैन सी, यूरेथ्रा। क्या लिखा है बेटा? यूरेथ्रा।
यूरेथ्रा। तो इसे यूरेथ्रा से आप बॉडी के बाहर आप एक्सपेल आउट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? पहला क्या था? सबसे मेन कौन है? पेयर ऑफ किडनी। दूसरा क्या है? पेयर ऑफ यूरेथ्रा। ये दोनों ही किस में होते हैं बेटा? पेयर्स में होते हैं। और ये कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो अच्छे से, होप समझ में आ रहा है आपको, ठीक है? तो आइए अब हम किडनी की जरा सा अच्छे से क्लास लेते हैं, समझते हैं कि आगे किडनी क्या है, इतना कौन सा बड़ा काम कर रहा है, समझते हैं, ठीक है ना? कॉपी करो थोड़ा सा बेटा यहां तक इसको पहले आप लोग, होप सो बेटा आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो बेटा टॉपिक जो हमारा अब का है, टॉपिक क्या है हमारा? किडनी। किडनी के बारे में समझते हैं। जैसा कि बेटा आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ठीक? इस स्ट्रक्चर में क्या बताना चाह रहा है आपको? फर्स्ट पॉइंट, पहले तुम जानेंगे किडनी की, क्या जानेंगे हम लोग? लोकेशन। कहां होता है? सामने से होता है? नहीं, बैक साइड, हमारे पीछे से। कहां पे? इन द लोअर एब्डोमेन। ये जो देख रहे हो आप ना, द लोअर एब्डोमेन रीजियन, इस जगह, यहां जहां मेरा आपको अंगूठा दिख रहा है, इस जगह, ठीक है, क्या होता है हमारा बेटा? किडनी प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा ना? इस लोअर पोर्शन में, लोअर ऑफ द एब्डोमेन, लोअर ऑफ द बैक ऑफ द एब्डोमेन रीजियन में हमारा किडनी प्रेजेंट होता है, जैसे आप स्ट्रक्चर में भी देख पा रहे हैं, ठीक है? समझ आपको आ गया? बैक साइड एंड एट द लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन में ये आपका किडनी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? आइए अब इसकी साइज के बारे में बात कर लेते हैं। साइज क्या होती है समझ लो इसकी। किडनी जो बेटा आपको दिख रहा है ना, किडनी दिख रहा है ना, कहते हैं जो हमारा ये बीन शेप किडनी है, किडनी इज द बीन शेप, ठीक है? 16 सेंटीमीटर लंबा होता है। 16 सेंटीमीटर लंबा होता है, यानी कितना? इतना, ठीक है? और 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। कितना? 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इतना लंबा, इतना चौड़ा, ठीक? क्या करता है ये? फंक्शन, ये क्या करता है बेटा? ये ट्रांसफॉर्म करता है, ये क्या करता है? ये परफॉर्म करता है फिल्ट्रेशन। क्या करता है बेटा? ये करता है फिल्ट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये ब्लड का फिल्ट्रेशन एक्चुअली में करता है। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। अब हर चीज का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी और द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट, ठीक है, मतलब कि जिसकी हेल्प से किडनी का स्ट्रक्चर परफॉर्म होता है या उसी स्ट्रक्चर की हेल्प से जो फंक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं बेटा? ठीक। नेफ्रॉन, as you see the structure, nephron is the structural and functional unit of all living organisms. ठीक है बेटा? अगर नेफ्रॉन की बात की जाए तो बेटा ये आपका एकदम थ्रेड लाइक होता है। थ्रेड लाइक इट इज, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। और कितनी बड़ी थ्रेड होती है बेटा? 3 सेंटीमीटर की इसकी थ्रेड होती है, ठीक। 6 सेंटीमीटर की क्या होती है बेटा? थ्रेड होती है। बात समझ में आ रहा है? चलो इसको इतना कॉपी करो।
फिर बताते हैं आपको। एक बात और जान लीजिए, ये जो आपका किडनी है, इट परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ it performs the process of it performs the process of ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है बेटा, ठीक बात समझ में आ रही है, जिसकी हेल्प से वाटर और आयोनिक का बैलेंस हो पाता है हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है ना बेटा। चलिए, अब हमने जैसे कहा था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है? नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ठीक, अब नेफ्रॉन के बारे में आइए समझते हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब इस टॉपिक में क्या समझेंगे हम लोग? इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इस नेफ्रॉन का फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। बात समझ में आ गई? चलो, तो बेटा आपका हो गया होगा ये चीज। अब टॉपिक जो हमारा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नोन एज द नेफ्रॉन, और इस नेफ्रॉन का आज हम पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए बेटा, ये जो हमारा नेफ्रॉन है, क्या है बेटा? जो हमारा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा नेफ्रॉन है, मैंने क्या बताया था? इट इज 3 सेंटीमीटर का क्या होता है? ये एक थ्रेड है। ठीक है, थ्रेड होता है। इसका शेप कैसे होता है? इसका शेप होता है कप शेप्ड स्ट्रक्चर। कप शेप्ड स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रहा है? इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर ध्यान देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर से कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? ये देखो, इसी को कहा जा रहा है कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर में देखो बेटा, आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा डायग्राम। दिख रहा है ऐसा ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक्चुअली में जानते हो क्या है? इन दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ब्लड कैपिलरीज। क्या होते हैं इनके पास? ब्लड। ठीक है, दे हैव ब्लड कैपिलरी नोन एज ग्लोम्यूल्स। क्या कहते हैं इसको? ग्लोम्यूल्स कहा जाता है। ठीक, ग्लोम्यूल्स होते हैं। ठीक है बेटा। ग्लोम्यूल्स आर द काइंड ऑफ अ ब्लड कैपिलरीज विच इज प्रेजेंट इनटू द कैप लाइक स्ट्रक्चर। आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर ना? देखो ऊपर वाला कैसा दिख रहा है आपको? कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर में देखो आपको कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एक्चुअली में ये क्या है बेटा? ब्लड कैपिलरीज है। एक्चुअली में क्या है बेटा? ये आपके ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक, इन ब्लड कैपिलरीज को बेटा क्या कहा जाता है? ग्लोम्यूल्स कहा जाता है। ठीक है ना बेटा।
इस ग्लोम्यूल्स में क्या होता है, जो हार्ट से जो ब्लड आ रहा है फ्रॉम द लार्जेस्ट ब्लड वेसल नोन एज अरोटा, ठीक है, एंड बाय द हेल्प ऑफ रिनल वेन्स, इसके अंदर मतलब ग्लोम्यूल्स के अंदर ये ब्लड क्या करता है, एंटर कर जाता है। ठीक, अभी जो ब्लड इसके अंदर जो एंटर कर रहा है ग्लोम्यूल्स के अंदर, एक्चुअली में इस ब्लड के अंदर वेस्ट कंपोनेंट्स हैं। क्या है बेटा, वेस्ट कंपोनेंट्स हैं। ठीक, लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी, जो हमारे ग्लोम्यूल्स जो ब्लड कैपिलरी जो आपको दिख रहा है, एक्चुअली में ये क्या होता है, थिन होता है। क्या होता है, ये थिन, बहुत ही पतला होता है। और ये क्या परफॉर्म करता है, ये क्या है बेटा, ये आपका ग्लोम्यूल्स एक थिन मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा, ये एक थिन मेम्ब्रेन है। और ये मेम्ब्रेन कैसी है, दिस मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। दिस मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली, ठीक, दिस मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और जिसकी वजह से जानते हो क्या होता है, जो भी इंप्यूरिटीज जो ब्लड के थ्रू जब ग्लोम्यूल्स के अंदर एंटर करती है, तो वो पर्टिकुलर इंप्यूरिटीज क्या होती है, इस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से बेटा क्या हो जाती है, फिल्ट्रेट हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, फिल्ट्रेट हो जाती है। दीज आर द फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड, ठीक है ना। अब इस फिल्ट्रेट में क्या है, द टॉक्सिक सब्सटेंस, यूरिया हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है बेटा, आयोनिक सब्सटेंस हो गए, दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस और दैट एक्सेस सब्सटेंस ऑफ सॉल्ट और आयन, जो जिसकी एक्चुअली में ब्लड को जरूरत नहीं होती है, वो क्या होता है, इस वाली मेम्ब्रेन से फिल्ट्रेट आउट होके इस कप शेप किसमें, नेफ्रॉन में क्या होता है, यहां पे प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है बेटा, इस कप शेप नेफ्रॉन में प्रेजेंट हो जाता है। एक्चुअली में इस कप शेप्ड को हम एक नाम और से भी जानते हैं, इसका नाम होता है बोमैन कैप्सूल। देखो बेटा बना होगा, देख रहे हैं स्ट्रक्चर में आप लोग, क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बोमैन कैप्सूल। ये होता है बोमैन कैप्सूल। अभी जो फिल्ट्रेट जो इसमें आ गया है बोमैन कैप्सूल में, अब ये क्या होगा, अब ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ पोस्टीरियर वेन। बाय द हेल्प ऑफ पोस्टीरियर वेन ये हार्ट तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक, ताकि फॉर द प्यूरिफिकेशन चला जाएगा ये चीज। और जो हमारा अब जो फिल्ट्रेट बचा हुआ है, वो फिल्ट्रेट क्या होगा, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाके कलेक्ट हो जाते हैं और बाय द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा हमारे बॉडी से डिस्कार्ड हो जाते हैं। एक्चुअली में यही रोल होता है हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन का, जिसे हम कहते हैं किडनी। किडनी क्या करता है बेटा, हमारे ब्लड की प्यूरिफिकेशन करता है। एक्चुअली क्या करता है बेटा, ब्लड की प्रॉपर तरीके से ब्लड की प्यूरिफिकेशन करता है, जिसकी वजह से दिन भर में 150 लीटर तक ब्लड को ये प्योर करता है। और इसको प्योर करने के बाद जो 1 से 1.5 लीटर क्या बचता है इनके पास, यूरिया, ठीक, मतलब यूरिन कह दें, ठीक है, मतलब कि नाइट्रोजनस सब्सटेंस के अंदर जो यूरिया आता है, इकट्ठे होते हैं, मतलब सब यूरिन के फॉर्म में इकट्ठा होता है और हमारी बॉडी से बेटा डिस्कार्ड हो जाता है। तो ये बेटा मैंने आज के टॉपिक में आपको एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में मैंने पूरी बातें बता दी हैं। ऑन द किसके बेसिस पे बताया मैंने, क्लास 10th के बेसिस पे मैंने आपको ये बात बताई है। इट इज अ वेरी बेसिक लेवल विच आई हैव टॉट टू यू ऑल। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।